Morning everybody, welcome back to Satyam classes. Now I started for the class 12th physics chapter 2 objective question in Hindi. आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव हिंदी. हियर यू कैन बी फाइंड द क्लास 12th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव बोर्ड और 2024. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका करा कि द्रव का एक बूंदे को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? द्रव के एक बूंदे को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? प्रवृत्ति होती है घटती है. क्या होती है? घटती है. तो आपका घटती है. इट मीन्स आपका आंसर नंबर बी. क्या हो जाएगा? आंसर बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग. एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत ध्रुव स्थित है. बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? निर्गत कुल फ्लक्स. एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ होगा, इस तरह का बंद पृष्ठ होगा. अब विद्युत ध्रुव स्थित एक बंद पृष्ठ पर निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो विद्युत फ्लक्स फाई का मान क्या होगा? शून्य. फाई का फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य. इट मीन्स आपका डी. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पर यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? यदि किसी खोखले गोले का चालक को धन आवेशित किया जाए, क्या किया जाए? आपको धन आवेशित. तो धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव मान पोटेंशियल क्या होगा? शून्य होगा? नहीं. धनात्मक या समरूप होगा? नहीं. धनात्मक या समरूप होगा? हाँ, धनात्मक एंड समरूप होगा. यदि गोलीय चालक है और धन आवेशित किया जाए तो इसमें क्या होगा? धनात्मक जो इसके भीतर विभव होगा वो धनात्मक होगा और समरूप होगा, एक समान होगा. इट मीन्स आपका बी. ऑप्शन नंबर बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं. एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं. एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं. इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा माने आपका घट रही है. एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? घट जाएगा. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब आएगा तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा रहेगा वो घट जाएगा. इट मीन्स आपका ए. ऑप्शन नंबर ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो उस टाइम आपका स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. अब स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन पर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा उस टाइम क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा. चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग. एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाने पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र में उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाने पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा. उस टाइम आवेश का स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. इट मीन्स आपका ए. ऑप्शन नंबर ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं. थोड़ा सा सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? आपका निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती रहती है. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के नज़दीक लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ते रहेगा. इट मीन्स आपका बी. ऑप्शन नंबर बी. एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को लाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 करा कि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगा? उस टाइम आवेश का स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा. क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा. तो बढ़ेगी. इट मीन्स ए. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए हो जाए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं.
साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है। साबुन के बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, इसकी त्रिज्या क्या होगा? तो ऋणात्मक आवेश दिया जाए तो उस टाइप त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगी। त्रिज्या क्या होगी? आर की इंक्रीज करेगा। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। समविभव पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने पर कार्य किया गया। विस्थापित करने में समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्या किया गया? तो आपका कार्य नहीं किया गया। समविभव में एक तरह का जब पोटेंशियल आएगा तो पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता आपको। इट मीन्स आपका डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x दिशा में हो तो समविभवीय तल होगा। समविभवीय तल क्या होगा? समविभवीय तल x और z तल में होगा। x और z तल में होगा। जब x के राउंड है तो x और z तल में होगा। x और z तल में होगा। चलिए नेक्स्ट। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है? आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अविभव नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र का शून्य होगा, अविभव भी नहीं होगा। इट मीन्स आपका सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है और विभव भी शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्या डिगबाई मात्रक है? डिगबाई किसका मात्रक है? डिबाई किसका मात्रक है? तो डिबाई आपका विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का मात्रक है। इसमें सबका सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच में संबंध होता है तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, माइनस डी वी बाई डी एक्स। इट मीन्स आपका ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर 13 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं हम लोग। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण किया गया महत्व कार्य होगा। महत्व एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया महत्तम कार्य क्या होगा? महत्तम कार्य आपका हो जाएगा 2p। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। एक प्रोटॉन को कितना वोल्ट से? 1 वोल्ट से त्वरित किया जाता है। इसके द्वारा ग्रहण किया गया ऊर्जा कितना होगा? वो ग्रहण किया गया ऊर्जा कितना होगा? तो आपका 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। 1 प्रोटॉन को 1 वोल्ट से किया जाता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रोवोल्ट जिस पर किया गया ऊर्जा ग्रहण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या किसी बिंदु XYZ मीटर में विद्युत भी इक्वल टू 4x वोल्ट है। विद्युत में क्षेत्र इतना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीटर में ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीटर में ज्ञात कीजिए। इट मीन्स आपको मीटर में ज्ञात करना है। तो 15 नंबर, तो 4 इंटू 2, 4 टू जा 8, तो 8 हो जाएगा 8। ऋणात्मक x एक्सिस के अनुदिश, ऋणात्मक x एक्सिस के अनुदिश। इट मीन्स आपका ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 16 पे। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का अनुपात क्या होगा? अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का अनुपात क्या होगा? तो 2:1। ये हम लोग फाइंड आउट कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर 1 ए आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है। किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है? तो क्या होता है आपका आवेश के कारण? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इट मीन्स आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको कौन सा है? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट मीटर भी होता है। इट मीन्स उपयुक्त में दोनों, सी, ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन पर कूलम भी होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, और वोल्ट मीटर भी होता है। इट मीन्स आपका सी हो जाएगा। चलिए 19 पर क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। 2 सांद्रित जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है और श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। तो 1 एक सांद्रित और 2 सांद्रित जोड़ दिया गया है, तो ये भी सी।
तो सीरीज में जुटा गया है तो 1C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1/C1 प्लस 1/C1 तो C को एलसीएम तो 1 + 1 इट मीन्स 1C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/C इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो C/2 कितना आ जाएगा C/2 इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यदि कोई संधारित्र हो तो उनके समूहन के उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए किस क्रम में। देखो उच्चतम धारिता प्राप्त करना है तो उच्चतम के लिए हमको किस क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में। बताए थे आप लोग को समांतर क्रम में जोड़ना है तो उच्चतम धारिता प्राप्त होगा, जो पहले से जुटा हो उससे ज़्यादा प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इट मीन्स बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पर चलते हैं। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा आपका जूल पर कूलम। जूल पर कूलम विद्युत विभव का हिस्सा है मात्रक जूल पर कूलम, क्योंकि V = W/Q। फार्मूला क्या होता है W/Q। तो यहाँ से वर्क का ऐसा यूनिट जूल और आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, तो जूल पर कूलम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 22 पर चलते हैं हम लोग। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का मान क्या होता है। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का मान क्या होता था 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1.6 × 10⁻19 जूल इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 23 पे। क्या विभव प्रवणता की इकाई क्या होता है। विभव प्रवणता की इकाई क्या होगा तो वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर विद्युत प्रवणता का ऐसा मात्रक क्या होगा वोल्ट पर मीटर, क्योंकि dV फार्मूला क्या था dV/dx। तो वोल्ट dV का वोल्ट और dx का मीटर। 24 पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा। विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा तो आपका ml L - 2 T⁻⁴ A⁴ 2 L-2 T⁻⁴ A⁴ इट मीन्स आपका सी। ऑप्शन नंबर क्या मैच कर रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 25 पर। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे हुए विद्युत ध्रुव P 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। 90 डिग्री पर घुराने में किया गया कार्य क्या होगा तो आप लोग PE sin थीटा तो PE sin 90 का वैल्यू PE sin 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 तो PE मैक्सिमम क्या आ जाए PE इट मीन्स बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी विद्युत धारिता का मान क्या होगा। विद्युत धारिता का मान क्या होगा 9 मीटर, त्रिज्या 9 मीटर है तो आपका विद्युत धारिता का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻9 फैराड। 10⁻⁻9 फैराड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 27 पर चलते हैं हम लोग। 100 माइक्रोफैराड की धारिता वाले सांद्रित को 10 वोल्ट को आवेशित किया 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा का वैल्यू क्या होगा। संचित ऊर्जा का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1/2 CV² पर पुट करेंगे तो 1/2 CV 100 10⁻6 × 10 25 इट मीन्स आपका कितना आ जाएगा आपका इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका 5 × 10⁻³ जूल आ जाएगा। 1/2 CV² पर प्रूफ कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। क्या हम किसी एक फैराडे धारिता वाले चालक को किसी अलमारी अथवा कमरे में रख सकते हैं। क्या हम किसी एक फैराड धारिता वाले चालक को किसी अलमारी अथवा कमरे में रख सकते हैं। नहीं भी हो जाएगा आपका।